जय हिंद। हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी देख रहे हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी, ठीक है। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी, क्लास 6 का ज्योग्राफी हम लोग एनसीईआरटी अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे आज चैप्टर 4। क्या है? चैप्टर 4 देखेंगे, ठीक है। मानचित्र क्या है? मानचित्र, ठीक है। हम लोग मानचित्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये देखिए, आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, कि एक ये क्या है? दिक् सूचक है। क्या है? दिक् सूचक, ठीक है। दिक् सूचक है, ठीक है। ये मुख्य दिशा को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, यानी मुख्य दिशा को बताते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग कह रहा है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसके बारे में? हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। इससे पिछले वाला चैप्टर क्या था? ग्लोब ही था, ठीक है। कह रहा है कि ग्लोब जो है, ठीक है, जो अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है, यानी जब ग्लोब हम लोग पढ़ते तो क्या दुनिया पे आधारित है, ठीक। अर्थ के बारे में जानना, सागर के बारे में जानना, ये सब क्या है? एक ग्लोब के माध्यम से ही संभव है, ठीक है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब क्या है? हमारे लिए ग्लोब उपयोगी है। क्या है? ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित होता है, ठीक है। लेकिन जब हम किस पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, ठीक है, जिलों, शहरों और गांवों के बारे में अगर जानना हो तो ग्लोब हमारे लिए क्या हो? उपयोगी उतना नहीं होता है, उपयोगी साबित नहीं हो पाता है, ठीक है। जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं? एक ग्लोब को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। देखिए, गाँव के अगर ज़िले के बारे में, शहरों के बारे में अगर ग्लोब पर खोजेंगे तो नहीं हो पाएगा, अध्ययन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। किसका? मानचित्रों का उपयोग करते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं? एक चीज़ को बड़े चीज़ को छोटे पैमाने पर क्या करना? दिखा देना, ठीक है। एक मानचित्र हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करने लगते हैं। सतह या इसके पृथ्वी की सतह जो है, ठीक है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने, क्या बोलते हैं? पैमाने, ठीक। माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? चित्र खींचा गया चित्र जो एक मानचित्र कहलाता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से क्या करना है? चपटना करना संभव नहीं है, ठीक है। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि हम लोग तो पृथ्वी का अध्ययन हम एक ग्लोब से कर रहे थे। किससे? ग्लोब से, ठीक है। लेकिन ग्लोब अब संभव नहीं है। अगर मानेंगे कि किसी जिला को दिखाना हो, ठीक है, एक जिला यहाँ पे जो दिखाना हमें, तो हमें किसका प्रयोग करना होगा? मानचित्र का। और मानचित्र का एक पैमाना बनाना होगा, इस तरह से पैमाना बनाना होगा। उसमें क्या करना होगा? दर्शाना होगा कि देश यहाँ पे है, इस तरह से, ठीक है। तो हमें एक मानचित्र का प्रयोग करना होगा, ठीक। यही बता रहा है। अगर पूरा पृथ्वी को अगर ले लेंगे मानचित्र में तो ये संभव नहीं हो पाता है, ठीक। छोटे चीज़ों के एक पैमाने के रूप में दिखा देना, ठीक है, क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए क्या है? आवश्यक है। विभिन्न ज़रूरतों के लिए हमें आवश्यक है। कुछ मानचित्र ऐसे एक छोटे क्षेत्रों के एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, यानी कुछ क्या है? छोटे इलाकों को दर्शाता है, कुछ तथ्यों के बारे में बताता है मानचित्र, ठीक है, कि कौन चीज़ कहाँ पे है, ठीक। एक देश के लिए, जिला के लिए। दूसरे, मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, यानी बहुत सारा मानचित्र ऐसा बना दिया जो किताब के तथ्य की तरह क्या होता है? एक जगह इकट्ठी कर दिया जाता है, ठीक। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब क्या होता है? एक एटलस की निर्माण हो जाता है, यानी बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा मानचित्र को, ठीक है, मानचित्र को अगर एकत्रित कर देते हैं तो एक क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है, ठीक। बहुत सारे मानचित्रों के एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। क्या होता है? आधारित, यानी
एटलस में हर तरह का मानचित्र आपको मिल जाएगा, नदियों को मिल जाएगा, पहाड़ों को मिल जाएगा, झाड़ियों को मिल जाएगा, हर एक चीज़ को मिल जाएगा एटलस में, ठीक। यानी बहुत सारा मानचित्र को एक जगह करने पर क्या बन जाता है, एटलस का रूप ले लेता है, ठीक है। ये बता रहा है कि मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है। यानी हमें मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा में, ठीक है, यानी एक ग्लोब से ज़्यादा हमें जानकारी कहाँ मिलती है, मानचित्र से मिलती है, ठीक है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है, ठीक है। देखिए, पहला है भौतिक मानचित्र। इसमें है कि पृथ्वी की प्राकृतिक या आकृतियों, यानी पृथ्वी जो प्राकृतिक है उसका आकार जो है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, ठीक है, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहते हैं, ठीक है। देखिए, राजनीतिक मानचित्र। ये राजनीतिक मानचित्र क्या है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी मानेंगे कि ये भारत है, ठीक है, तो भारत के बगल में यहाँ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान और भारत के क्या हुआ, सीमा दर्शाएगा, ये राजनीतिक मानचित्र में है, ठीक। इसके नीचे क्या है, श्रीलंका है, तो श्रीलंका के बारे में बताया जाएगा, उसका रेखा के बारे में बताया जाएगा, ये सब क्या है, एक राजनीतिक मानचित्र है। पश्चिमी में बहुत सारा देश है, ठीक, तो ये क्या कर रहा है, मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र है, ठीक। देखिए, थीमेटिक मानचित्र क्या है, थीमेटिक मानचित्र होता क्या है। देखिए, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, ठीक, जैसे सड़क मानचित्र। क्या है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग इत्यादि को वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि, ठीक है। यानी इसके थीमेटिक जो मानचित्र है, इसमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, यानी कंपनियों द्वारा ये सब के क्या है, ये दर्शाते हैं, ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या है, थीमेटिक मानचित्र। इसी प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उनका सूचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र जो है, ठीक है, इसी के माध्यम से क्या होता है, सूचक किया जाता है, सूचना के आधार पर क्या करता है, उसके नामकरण किया जाता है। यानी कौन कंपनी कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है, उस राज्य के किस जिला में है, ठीक है। इस तरह से एक मानचित्र बनाया जाता है। उस मानचित्र का नाम क्या है, थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। ये आप कह रहा है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, 3, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या होता है, दूरी, दिशा, प्रतीक। आप सोचिए, जब मानचित्र हम बनाएंगे तो एक तो दूरी रखेंगे ही रखेंगे, ठीक। दूरी रखेंगे तो दूरी जैसे होगा, ठीक है, तो दिशा भी अपने आप निर्धारित हो जाएगा। जब दिशा निर्धारित होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, एक मानचित्र के रूप में, यानी एक प्रतीक के रूप में दिखाई देगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, दूरी देखते हैं, ठीक है। दूरी, यहाँ का रहा है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है। क्या है, एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटी कागज़ पर छोटी कागज़ या पन्ने पर क्या दर्शाया जाए, ठीक। यानी इसके कहने का मतलब है कि दूरी जो है विश्व का या उसके एक भाग छोटे करके, ठीक है, कागज़ के एक पन्ने पर क्या दर्शाया जाए। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। छोटे पैमाने मतलब ये पैमाने ले लीजिए, ठीक है, एक पैमाने हैं। अगर हमें भारत के किसी राज्य को दर्शाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक, यहाँ पे तो पैमाने के अंदर ही दर्शाएंगे, ठीक। वही कह रहा है, पैमाने खींचे जाते हैं, लेकिन इसके इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक की रहे। यानी इसके कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ की अगर दूरी बनाया जाए, अगर इतना अनुमान से खींचा जाए, इतना छोटा किया जाए कि उसका वास्तविक दूरी हमें ज्ञात रहे, ठीक है। एक अनुमान के, एक मान कर, ठीक है, एक वास्तविक दूरी की उसका वैल्यू निकालना, ठीक। यही कह रहा है कि यह तभी संभव हो सकता है
जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की, ठीक है, बड़ी दूरी को व्यक्त करता हूँ। यानी इसके कहने का मतलब है कि एक छोटी दूरी जो है स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त कर सकती है। ठीक है, जब कागज़ पर एक छोटा सा चित्र बनाया जाए, उसका दूरी पैमाने पर रख दिया जाए, तब ये संभव हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। क्या चुना जाता है? एक, इसीलिए दूरी सही से रहे, माप सही से रहे, प्रतीक सही रहे, इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक पैमाना का। पैमाना जो है, ठीक है, स्थल पर अवास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुमान होता है। उदाहरण के लिए आपको विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। मान गए कि किसी यहाँ पे एक घर है, ठीक है, यहाँ पे एक घर है और इस घर से यहाँ पे एक विद्यालय है जिसका दूरी 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि मानचित्र में 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया इसका अभिप्राय है कि मानचित्र में 1 सेमी के स्थल के बराबर कितना हो? मैंने 1 सेंटीमीटर 1 सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा कि 1 बराबर 5 किलोमीटर। यानी इसके कारण जैसे यहाँ से इस घर की दूरी 10 किलोमीटर है, तो इसके कहने का मतलब है कि हम इतना बड़ा बनाएंगे, ठीक है, इतना आसान से इसको दर्शाएंगे कि एक पैमाना, तो ये 10 किलोमीटर ना दिखाकर हम दिखाएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। अगर हम कहेंगे कि इस घर से और विद्यालय की दूरी 2 सेमी है, ठीक, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेमी जैसे दिखाए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 से 5 में गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही बता रहा है। ठीक, 10 किलोमीटर जिसे 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया, तो इसका अभिप्राय मानचित्र में 1 सेमी बराबर कितना? 5 किलोमीटर दर्शाया जाएगा। ठीक, पैमाना होगा कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 5 किलोमीटर। इसी प्रकार पैमाना जो है किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, पैमाना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारी चीज़ों को क्या आसान कर देता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। यानी आपको मानचित्र के बारे में अगर सही से जानकारी है, ठीक है, तो उसके बारे में कोई भी चीज़ आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक, जब बड़े क्षेत्रफल, ठीक है, क्या है? जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए कि मानचित्र पर अगर 5 सेमी स्थल के 500 किलोमीटर को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। कितना? 5 सेंटीमीटर के लिए हम 500 किलोमीटर दर्शाते हैं। ठीक है, 500 किलोमीटर दर्शाते हैं। ठीक, तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। आप सोचिए कि हमें छोटा सा चीज़ दिखाना है किसी पर, तब पैमाना 12 लेना होगा। अगर 12 चीज़ दिखाना होगा तो हमें पैमाना छोटा लेना होगा। ठीक, यही कह रहा है कि जब गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे स्थल पर अगर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाए, जब अगर यहाँ 500 मीटर है और मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर को दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। ठीक, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करती है। ठीक है, जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देती है। ठीक, देखिए यहाँ देखिए, यह कह रहा है कि विकास का घर। क्या है? विकास का घर। इसको हम थोड़ा आगे चल के दिशा पढ़ा देंगे, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा।
ठीक है। देखिए यहाँ गौर से देखिए, एक दिशा का संकेतिक दिया गया है मानचित्र, ठीक है। क्या है? दिशा। देखिए आप सोचिए, यहाँ से पहले एक बिंदु ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लिए? एक बिंदु ले लिए, ठीक है, एक बिंदु, और यहाँ से 4 भाग बांट दिए, ठीक। तो उत्तर, उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक। तो ये चारों दिशा को हम लोग कहते हैं प्रधान बिंदु। क्या कहते हैं? प्रधान दिग बिंदु। क्या कहते हैं? प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान दिग बिंदु। आप सोचिए, ये क्या है? उत्तर ऊपर वाला, ये नीचे वाला दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशा हो गया। अब ये कह रहा है कि जो दिशा के बीच वाला जो होगा, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उत्तर और पूरब के बीच से अगर यहाँ से कोई चीज़ निकला है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ उसको दिखाना होगा, तो हमें बोलना होगा उत्तर पूरब में है। कहाँ है? उत्तर पूरब में है। अगर यहाँ है तो हम क्या कहें? दक्षिण पूरब में है। अगर यहाँ है तो दक्षिण पश्चिम में है। अगर यहाँ है तो उत्तर पश्चिम में है। यहाँ है तो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। यही हमें क्या कर रहा है? दिशा के जानकारी दे रहा है, ठीक। अब ये समझिए, ठीक है, यहाँ समझिए। देखिए यहाँ दिशा के बारे में समझ गए। अब ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे विकास के यहाँ घर है। कहाँ है? यहाँ घर है विकास का। तो विकास का घर जो है, ठीक है, आप सोचिए, यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न आपको दिया है, कह रहा है कि अधिक मानचित्र, ठीक है। ऊपर दाहिनी तरफ 3 निशान बताया जिसके आधार पर U लिखा होता है, यानी उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, ठीक है। इसके उत्तर रेखा का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर रेखा भी कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए 4 प्रमुख दिशा हैं। कह रहा है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान दिग बिंदु कहा जाते हैं। बीच की 4 दिशा है, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है। 4 दिशाएं हैं, ठीक। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सहायता से पता लगा सकते हैं। यानी इन व जो बीच वाला दिशा है, किसी भी स्थान को आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगे। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा और दुकानों से विद्यालय की दिशा। 2 प्रश्न पूछा आपसे। एक कह रहा है कि विकास को जो घर है, उसके घर से सामुदायिक केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है, किस दिशा में है, और खेल के मैदान किस दिशा में है, ठीक। उसके जो एक दुकान है, दुकान से विद्यालय किस दिशा में है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मानचित्र में देखिए विकास के घर यहाँ है। कह रहा है कि सामुदायिक केंद्र कहाँ है, तो सामुदायिक केंद्र सीधा है, देख सकते हैं आप। तो ये क्या है? उत्तर दिशा में है। सामुदायिक केंद्र विकास के घर से उत्तर दिशा में है। लेकिन आप सोचिए कि खेल के मैदान कहाँ है विकास के घर से? तो उत्तर और पूरब में। क्या है? हम इस दिशा को पूरब माने हैं ना, तो उत्तर, ये वाला बीच वाला जो भाग है इसे बोलते हैं उत्तर और पूरब दिशा में। तो विकास के घर से खेल का मैदान कहाँ है, किस दिशा में? तो उत्तर पूरब में। क्या है? उत्तर पूरब में, ठीक है। अब कह रहा है कि दुकान कहाँ है, दुकान से विद्यालय कहाँ है, ठीक। ये दुकान है और विद्यालय कहाँ है? सीधा है। तो ये विद्यालय से किस दिशा में है? तो पूरब की दिशा में। किस दिशा में? पूरब की दिशा में, ठीक है। समझ गए आप? देखिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, ठीक है। दिक् सूचक क्या है? देखिए ये हमारा क्या है? दिक् सूचक है। क्या है हमारा? दिक् सूचक है, जो हम किसी भी दिशा को आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। यह एक यंत्र है। क्या है? ये एक यंत्र जो दिशा को पता लगा सके, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। यानी देखिए इसका जो मुख्य है वो चुंबक वाला है, देखिए ये हमेशा उत्तर
उत्तर दक्षिण में रहता है यहाँ, ठीक है, उत्तर दक्षिण में रहता है, ठीक। अब देखिए प्रतीक क्या है, आप सोचिए कि प्रतीक क्या है। अगर पैमाने पे रियल में दिखाया जाए मकान को, रियल में भवन को दिखाया जाए, रियल में पर्वतों को दिखाया जाए, तो ये संभव नहीं है। प्रतीक के मतलब एक संकेत दे देना, क्या दे देना, एक संकेत दे देना कि इस चीज़ को जो रेखा किया गया है, अंकित किया गया है, मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक पहाड़ है, उस तरह से क्या है, देखिए प्रतीक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, किसी भी मानचित्र का, ठीक है, तीसरा प्रमुख घटक है। कह रहा है कि वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन हो, ठीक है, भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेलों की पटरियाँ या कुओं को दिखाना संभव नहीं, यानी रियल में दिखाना संभव नहीं है। इसीलिए इसे प्रतीक यानी चिन्ह को इंगित किया जाता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों या छाया या रंगों द्वारा चित्रित किया जाता है या रेखाओं का प्रयोग करके दर्शाए जाते हैं। यानी अगर हम रियल में अगर मकान को दिखाएंगे पैमाने पर, अगर चित्र पे, तो संभव नहीं है। इसीलिए हम इस तरह करके, अगर इस तरह कर देते हैं तो कहेंगे एक मंदिर है, क्या है, एक मंदिर है, ठीक। इस तरह से इस तरह घर देंगे तो कहेंगे एक सड़क है, ठीक। इस तरह से इस तरह कर देंगे तो कहेंगे ये पहाड़ है। तो एक अंकित किया गया है, ठीक है, एक अंकित किया गया है। तो प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, ठीक है। इस मानचित्र को आसानी से क्या करता है, खींचा जा सकता है प्रतीकों के द्वारा, तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है, यानी किसी को भी समझने के लिए भी क्या है, ये आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से जा सकते हैं। माने कि हमें कहीं जाना है, आप ही सोचिए, अगर देश का राजा, ठीक है, देश का राजा अगर किसी देश में जा रहे हैं तो पूछ कर थोड़ी जाएंगे, नहीं, ये किसके माध्यम से, ग्लोब या मानचित्र के माध्यम से जाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि दिल्ली से बिहार की किसी क्षेत्र के मैदान में आना है, तो उस क्षेत्र की एक चित्र ले लेगा, मानचित्र, क्या ले लेगा, मानचित्र ले लेगा, और उसकी सहायता से वहाँ उतर जाएगा, ठीक। सब इसी का खेल होता है। तो ये समझ गए। देखिए यहाँ बताया गया है, देखिए रेल लाइन, बड़ी रेल लाइन क्या है, ये बड़ा वाला है। मीटर लाइन, ये क्या है, मीटर लाइन है। रेलवे स्टेशन, ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। सड़क जो है पक्की और कच्ची सड़क, तो ये वाला पक्की सड़क है और ये वाला कच्ची सड़क है। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये वाला राज्य सीमा है, और ये जिला है, जिला का सीमा है। नदी जो है, ये वाला नदी है, ये वाला कुआं है, ये वाला तालाब है, और ये नहर है, और ये पुल है, ठीक। मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद, छतरी, तो मंदिर हो गया, गिरजाघर हो गया, ठीक है, मस्जिद हो गया, छतरी हो गया, ये क्या है, एक इंगित किया गया है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफी ग्राफ या ऑफिस, ठीक है। पुलिस स्टेशन, पीओ क्या है, पोस्ट ऑफिस। पीटीओ, पीटीओ क्या है, पीटीओ पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है। पुलिस, पीएस पुलिस स्टेशन, ठीक। तो ये सब क्या है, एक चित्र के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से बता। बस्ती या कब्रिस्तान, ये वाला क्या है, बस्ती है, और ये वाला कब्रिस्तान है, ठीक। पेड़ या घास, ये वाला पेड़ है और ये वाला घास है, ये इंगित किया गया है, ठीक है, ठीक। क्या किया गया, इंगित किया गया है। एक मानचित्र के से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र के एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से क्या हो, समझ सके, क्या हो, आसानी से समझ सके, ठीक। इन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। यह रूढ़ कहते हैं, क्या कहते हैं, रूढ़, एक इसे रूढ़ चिन्ह कह सकते हैं। यानी ये जो दिखाया गया है, ठीक है, ये जो दिखाया गया है, ठीक है, ये सब क्या है, एक रूढ़ चिन्ह है, एक रूढ़ चिन्ह है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह 4.3 में दर्शाए गए हैं, जो आपको दिखा दिया अभी। विभिन्न रंगों का प्रयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, यानी रंग जो है
पानी को कैसे दिखाना है, पर्वत को कैसे दिखाना है, तालाब को कैसे दिखाना है, कुआं को कैसे दिखाना है। ये क्या है, रंग वाले पीला रंग, पठार एवं हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये सब कुछ चीज़ों के एक प्रतीक के माध्यम से ढाला जाता है, ठीक है, रंग करके। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ देखिए, पहला नदी किस दिशा में बह रही है। ठीक, नदी किस दिशा में बह रही है। दूसरा प्रश्न है, डमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। ठीक, तीसरा है आपसे, ठीक, तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। ठीक, चौथा है, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। ठीक, ये सब क्या है, एक चीज़ आपको दिशा के साथ साथ पूछ रहा है। देखिए यहाँ देखो, यहाँ पे जो है सुंदरपुर है, सॉरी बसंतपुर है। तो बसंतपुर से आप सोचिए, ठीक है, बसंतपुर से, ठीक, एक अच्छा सा रेलवे लाइन गया है। ठीक है, रेलवे लाइन गया है और एक पक्किया रोड भी गया है और यह कच्चा रोड भी है बसंतपुर से। ठीक, तो बसंतपुर के दक्षिण दिशा में कौन सा है, रेलवे लाइन है। ठीक है, अब कह रहा है कि डुमरी गांव से स्टेशन कितने मतलब किस दिशा में है। तो स्टेशन कहाँ है, तो ये उत्तर दिशा में है। ठीक, उत्तर दिशा में है। और प्रश्न क्या था, माने नदी जो है किस दिशा में बह रही है। ठीक है, नदी जो है किस दिशा में बह रही है। तो देखिए नदी यहाँ पे किस दिशा में बह रही है। तो ये नदी, ठीक है, आप सोचिए इस चार तरह से है, तो इस तरह से बनाया गया है। तो नदी किस दिशा में बह रही है, दक्षिण पूरब में। क्या है, दक्षिण पूरब में, उत्तर पूरब में नहीं है, ये दक्षिण पूरब में नदी बह रही है। ठीक है, देखिए डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरी है। तो डुमरी गांव देखिए कहाँ है, डुमरी गांव यहाँ है और डुमरी गांव के पास से एक पकिया सड़क गुजरी हुई है। ठीक है, एक पकिया सड़क गुजरी हुई है। तो ये आप लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ रेखा चित्र क्या है। देखिए रेखा चित्र, हम लोग मानचित्र देखिए, रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र एक क्या याददाश्त है, यानी हम खुद इस चीज़ को जानकारी रख सकते हैं। ये रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त यानी यादगार में हो। ठीक है, और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, यानी स्थानीय लोगों के लिए रेखा चित्र होता है। जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक घर है और मेरा मित्र का घर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे या 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो हमें एक मानचित्र ना रखना होगा, रेखा चित्र रखना होगा। ठीक, कहेंगे कि हमारे घर से सीधा आना, ठीक, और यहाँ पे एक मंदिर दिखेगा, मंदिर से एक सीधा रोड गया होगा, एक पूरब गया होगा। तो पूरब वाला रोड ना जाकर उत्तर वाला रोड जाना और उत्तर से डायरेक्ट पूरब जाना। ठीक, एक रोड मिलेगा यहाँ, या एक वृक्ष के पेड़ मिलेगा बड़ा सा, ये वृक्ष के पेड़ से जस्ट पूरब घूमना है। ठीक, तो हमारे दोस्त के घर, ये क्या है, एक रेखा चित्र है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को रेखा चित्र या मानचित्र कहते हैं, यानी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के क्या है, कच्चे हैं, कच्चे आरेख को बिना पैमाने को सहायता से, यानी इस पर पैमाना वैमाना की जरूरत नहीं पड़ता है चित्र बनाने के लिए, बल्कि एक याद है। आप ही से आपके गांव में से कोई आदमी जाता है तो रूट भूल जाता है, तो आप उसको किस तरह डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ से सीधे जाना और आगे से एक रोड गुजरा हुआ है वहीं से गुजर जाना। ठीक, इस तरह से आप सहायता करते हैं। देखिए कह रहा है खाका, खाका क्या है। ठीक, खाका एक क्या है, एक तरह से मानचित्र ही है। ठीक है, हालांकि पैमाना ही है। देखिए कह रहा है कि खाका जो है एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया है, यानी एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया है रेखा चित्र खाका कहा जाता है। यानी छोटा क्षेत्र है उसके पैमाने बड़े पैमाने पर खींचा जाता है, उसी को रेखा चित्र या खाका कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी क्या करते हैं, जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। जैसे देखिए, अगर हमें खाका के बारे में जानना है, जैसे एक
पैमाना है, ठीक है। ये क्या है? पैमाना है। तो पैमाना में अगर किसी रूम को हमें दर्शाना है तो सीधे 12 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक। 12 बाई 12 का एक रूम है, तो ये पैमाना में दिखाया जाएगा, ठीक है। भले सॉरी, ये खाका में दिखाया जाएगा, पैमाना में नहीं दिखाया जाएगा, ठीक। यही चीज़ आपको दर्शाया गया है। देखिए यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। कह रहा है पहला कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो दिशा, प्रतीक और दूरी, ठीक। परम दिग बिंदु, प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं? ठीक, तो 4 है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। इस तरह से उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। कह रहे तीसरा, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो मानचित्र पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो पैमाने हमारा क्या है? एक चित्र है, ठीक है। मानचित्र है जो छोटे बड़े इलाकों के एक मानचित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो एक ग्लोब से कहीं अच्छा हो जाता है। कह रहा है पांचवा कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? देखिए ग्लोब पे सिर्फ वर्ल्ड के अध्ययन किया जाता है, जैसे पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, देश बड़े बड़े महाद्वीपों का, ठीक है, सागरों का, इस तरह से। लेकिन एक मानचित्र पे, ठीक है, एक मानचित्र पे एक देश, राज्य, जिला को अध्ययन किया जाए, जिससे हमें ग्लोब से कहीं गुना जानकारी हमें किससे मिल जाता है? मानचित्र से मिल जाता है, ठीक है। देखो मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। तब मानचित्र में दूरी, ठीक है, दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं, जबकि खाका में ऐसा नहीं होता है। खाका में क्या होता है? एक दूरी होता है, बाकी दिशा और क्या होता है? प्रतीक नहीं होता है, ठीक। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करती है? तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या है? बड़े पैमाने, ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र, ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। कह रहा है कि प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? यानी प्रतीक, देखिए आप सोचिए प्रतीक जो है, ठीक है, एक प्रतीक के ही महत्व से अध्ययन से क्या कहते हैं? एक मानचित्र की एक जानकारी संपूर्ण मिल पाती है हमें, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वृक्षों की वितरण को दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र है? तो कौन सा मानचित्र है? थीमपैटिक। क्या है? थीमपैटिक। क्या है? थीमपैटिक, ठीक है। अब कह रहा है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो जलाशय क्या, ठीक है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ठीक है। पैमाने आवश्यक है मानचित्र के लिए, ना कि रेखा चित्र के लिए, और हालांकि रेखा चित्र के लिए हो सकता है लेकिन नहीं होगा, ठीक है। प्रतीकों के लिए ये साफ ही नहीं होगा, ठीक है। कौन आंसर हो जाएगा हमारा? क, ठीक है, मानचित्र के लिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। जय हिंद।